खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूँ थिंगनम सुरजलता देवी, कंगला टीवी मणिपुर से। सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। रिम्स में 5 मौतों से हड़कंप, संगठनों ने जांच शुरू की। वाइखम बिरहरी ने कंपोजिट रीजनल सेंटर ताकेल में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। वर्ल्ड फार्मेसीज डे मणिपुर में मणिपुर स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा मनाया गया। उखरुल में NSCN-IM नेता TH मुइवा के भव्य स्वागत की तैयारियों का जिम्मा UNC संभालेगा। मणिपुर कांग्रेस ने दसंगाई एक्सप्रेस की फर्जी खबर पर जताई कड़ी आपत्ति, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। MSME के एक्सपोर्ट प्रमोशन और पैकेजिंग पर राष्ट्रीय सेमिनार होटल इम्फाल में आयोजित। इम्फाल ईस्ट पुलिस चेक पोस्ट के पास मिला शव, जांच जारी। लद्दाख में स्टेटहुड प्रोटेस्ट के बाद लेह में कर्फ्यू लगाया गया। दस्तावेजों में खुलासा, रसिया के सैंक्शन आर्म्स मार्केट कुपोल ने चाइनीज एक्सपर्ट्स ने ड्रोन्स के विकास में सहयोग किया। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स इम्फाल में पिछले 32 दिनों के भीतर 5 मरीजों की मौत में अस्पताल की व्यवस्था और चिकित्सा सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई उग्रवादियों कंगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी KCP, कंगले याउल कनबलू KYKL, पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेपाक प्रीपाक प्रो और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF कोयरेंगुट ने इन मामलों की जांच और जवाबदेही तय करने के लिए संयुक्त समिति गठन करने की घोषणा की है। दर्ज मामले। हिजम ओंगबी इवेमचा 52 साल की 19 अगस्त को सर्जरी के दौरान मौत। येंगखोंग केशो 57 साल की स्ट्रोक के बाद भर्ती, 1 सितंबर को CT स्कैन के बाद हालत बिगड़ी, ICU में देर से दाखिले के कारण मौत। गोटिमयुम ओंगबी रानीबिला 36 साल की 18 सितंबर को चालबाज के दौरान मौत, एलिजिज मिसमैनेजमेंट का आरोप। यांबेम संजोय 52 साल की 20 सितंबर को घर पर गिर हुए, जरूरी मेडिकल टेस्ट में देरी का आरोप। जिंगसुबम मंजू 36 साल की 22 सितंबर को पोस्टमार्टम हेमरेज की जटिलताओं से मौत, कई सर्जरीज के बावजूद बचाया ना जा सका। परिजनों का कहना है कि मौतें लापरवाही, देरी और डॉक्टर्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण हुई। उग्रवादियों के आरोप। उग्रवादियों ने आरोप लगाया कि रिम्स में सिस्टमेटिक फेलियर्स हैं, जिनमें शामिल है प्रशासनिक गड़बड़ी और भ्रष्टाचार, एडहॉक कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भरता, कुछ डॉक्टर्स का ड्यूटी आवर्स के दौरान प्राइवेट अस्पतालों में काम करना, अमीर मरीजों का प्राइवेट अस्पतालों की ओर बढ़ता रुझान। रिम्स का पक्ष। रिम्स अधिकारियों ने लापरवाही के आरोप खारिज करते हुए कहा कि स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया और कई जटिलताएं प्रॉपर केयर के बावजूद हो सकती हैं। उन्होंने डॉक्टर्स पर मॉब वायलेंस की निंदा की और कहा कि इससे पेशेंट सेफ्टी और सर्विसेज दोनों प्रभावित होती हैं। सुधार की मांग। उग्रवादियों ने स्टाफ को समय पर ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की चेतावनी दी और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से बेहतर इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की अपील की। उनका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी और मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन से ही पब्लिक ट्रस्ट बहाल किया जा सकता है और भविष्य की त्रासदियों को रोका जा सकता है। स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वाइखम बिरहरी ने ताकेल स्थित कंपोजिट रीजनल सेंटर में दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए। यह वितरण 10 लाख रुपए के डिसेबल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया,
जिसका आयोजन डिसेबल वेलफेयर डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा मणिपुर प्रेस क्लब में किया गया था। इस अवसर पर कमिश्नर बिहारी ने कहा कि मिनिस्ट्री के पहल के तहत दिव्यांगजनों का आकलन किया जा रहा है और उन्हें आवश्यक किट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें स्किल ट्रेनिंग के अवसर भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और सीपेट ताकियल के सहयोग से मुख्यमंत्री की सोथर अबसिंग गिटिंगबांग योजना के अंतर्गत कई प्रशिक्षण प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं जिससे दिव्यांगजन सशक्त हो सके। कमिश्नर ने यह भी कहा कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभार्थियों को लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे स्वावलंबी बन सकें और अपने स्वयं के उद्यम शुरू कर सकें। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजन क्षेत्र में कार्यक्रम एनजीओस ने अपनी चुनौतियां साझा की और अधिक प्रशिक्षण सहायता की आवश्यकता पर बल दिया। मौके पर असिस्टिव डिवाइस की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ज़रूरतमंद दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर्स, ट्राइसिकल्स और अन्य आवश्यक किट्स प्रदान किए गए। वर्कशीट प्रपोजल से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हाँ स्किल ट्रेनिंग की तौरे सीपेट चीफ मिनिस्टर की वर्ल्ड फार्मेसीज डे के अवसर पर मणिपुर में भी एक कार्यक्रम मणिपुर स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया। लोगों तक बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचाने में फार्मेसिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। मणिपुर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के प्रेसिडेंट राजकुमार बसुमनी ने कहा कि प्रशिक्षित फार्मासिस्ट ही सुरक्षित और प्रभावी दवाइयाँ जनता तक पहुँचा सकते हैं। थिंक हेल्थ थिंक फार्मेसीज थीम पर रिम्स के जुबली हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बसुमनी ने कहा कि विश्व स्तर पर फार्मेसी का महत्व तेजी से बढ़ रहा है और वर्ष 2026 से केवल पंजीकृत फार्मेसिस्ट को ही फार्मेसी की दुकान चलाने की अनुमति होगी। इसी कारण मणिपुर में भी फार्मेसी को नियमित करने के लिए व्यापक कैंपेन शुरू किया गया है। कार्यक्रम में कई फार्मेसिस्ट को उनके समर्पित कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर चंबो गौडमई, स्टेट ड्रग कंट्रोलर कम लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेराम बालेश्वर तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। मणिपुर में यूनाइटेड नागा काउंसिल यूएनसी ने सब कमेटी का गठन लिया है जो एनएसएनआईएम के अट्टो किलोन्सर थुइंगालेंग मुइवा के बहुप्रतीक्षित गृह आगमन की तैयारियों की देखरेख करेगी। यह फैसला यूएनसी, अनसम, एमडब्ल्यूयू और सेनापति स्थित अपेक्स सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की संयुक्त बैठक में लिया गया था जो 23 सितंबर 2025 को मराम सेक्रेटरीट सेनापति तहमजम में आयोजित हुई। सब कमेटी अधिकारियों के साथ समन्वय करेगी, नीतियाँ तय करेगी और कार्यक्रम आयोजित करेगी ताकि टीएच मुइवा का 22 से 29 अक्टूबर तक उखरुल डिस्ट्रिक्ट के वुंग टांगखुल रीजन स्थित उनके जन्मस्थान सोमदल विलेज की यात्रा सफल और भव्य रूप से संपन्न हो। सब कमेटी में कई प्रमुख नागा संगठनों के प्रेसिडेंट शामिल हैं। इनो एनजी लोरहो प्रेसिडेंट, यूएनसी कन्वेनर, इनोली सीएच प्रिसिला ट्यूमाई प्रेसिडेंट, एनडब्ल्यूयू को कन्वेनर, इनो टीएच आंगटेशांग मरिंग प्रेसिडेंट, अनसम मेंबर सेक्रेटरी,
इनके अलावा CNPO, JTC, NPO, TNL, PNU, MC, MU, TU के प्रेसिडेंट्स और जलियंगरोंग सेनापति जोन के चेयरमैन को भी सदस्य बनाया गया है। यह दस्तावेज आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड नागा काउंसिल के प्रेसिडेंट द्वारा हस्ताक्षरित है। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज कड़ी निंदा करते हुए कहा कि द संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन और इसकी आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित की गई खबर फर्जी और भ्रामक है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मणिपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को जल्द ही बदला जाएगा और इसके लिए एक तथाकथित रिलायबल सोर्स का हवाला दिया गया। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने प्रेस मीटिंग में स्पष्ट किया कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कभी भी कोई चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को आधारहीन और जनविश्वास के लिए हानिकारक बताते हुए मांग की कि द संगाई एक्सप्रेस इसे 24 घंटे के भीतर अपने सभी सोशल मीडिया चैनलों और ऑनलाइन मीडिया से हटा ले। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अखबार और उसके संपादक मिस्टर राजेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने आगे कहा कि इस तरह की गलत जानकारी आम जनता को गुमराह कर सकती है और अनावश्यक भ्रम पैदा कर सकती है। इसके कानूनी विभाग ने इस रिपोर्ट को मणिपुर के लोगों का अपमान बताया। पार्टी ने यह स्वीकार किया कि प्रोफेशनल एथिक्स के कारण तथाकथित सोर्स का तुरंत खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन कानूनी कार्रवाई शुरू होने पर इसे सामने लाया जाएगा। मीडिया हाउसेस और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील करते हुए कांग्रेस ने संयम और जिम्मेदारी बरतने की सलाह दी और चेतावनी दी कि सांप्रदायिक या राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित प्रचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि वह किसी भी मीडिया संस्थान की दुश्मन नहीं बनना चाहती, लेकिन समाज पर नकारात्मक असर डालने वाली अफवाहों के प्रहार को सहन भी नहीं करेगी। लीगल डिपार्टमेंट मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी अगसी तारीख 15 सेप्टेम्बर की 15 संगाई एक्सप्रेस की मणिपुर में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME के एक्सपोर्ट प्रमोशन और पैकेजिंग पर राष्ट्रीय सेमिनार आज होटल इम्फाल नॉर्थ AOC में आयोजित हुआ। इसका आयोजन MSME डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस इम्फाल, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन मणिपुर चैप्टर ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मिनिस्ट्री ऑफ MSME के असिस्टेंट डायरेक्टर मनोज शर्मा, NEWEA मणिपुर चैप्टर की प्रेसिडेंट कांगजेम बिजिया चनू, कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी काउ इम्फाल के डॉक्टर NG जयकुमार, CPED इम्फाल के सगोसम इतोम्बा तथा वॉलमार्ट ग्रुप के डायरेक्टर गिरीश नायर समेत कई उद्यमी उपस्थित रहे। मनोज शर्मा ने कहा कि मणिपुर में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं, परंतु सही पैकेजिंग और मार्केटिंग की कमी से वे बड़े बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने मॉडर्न पैकेजिंग, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ग्लोबल मार्केट एक्सेस और ई-कॉमर्स को MSME के लिए अहम बताया। NEWEA प्रेसिडेंट कांगजेम बिजिया चनू ने कहा कि यह सेमिनार स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन देगा। मौके पर 3 नई इनफे भी लॉन्च की गई और 10 उद्यमियों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शन किया। Importer, exporter, what number have I? All right.
इम्फाल ईस्ट के तेलीपति पुलिस चेक पोस्ट के पास शव मिला। आज सुबह इम्फाल ईस्ट जिले के तेलीपति पुलिस चेक पोस्ट के पास एक शव बरामद किया। मृतक की पहचान और मौत के हालत की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। लेह में सुरक्षा बलों और राष्ट्र की मांग की कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। इन झड़पों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। हिंसा के दौरान रूलिंग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का एक स्थानीय कार्यालय भी आग में हवाले कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में हंगर स्ट्राइक कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़कने का आरोप लगाया। मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलनों और नेपाल के जेएनजी प्रदेश का हवाला देकर लोगों को उकसाया। वांगचुक ने आरोपों से इनकार किया और हिंसा की निंदा करते हुए अपना फास्ट बंद कर दिया। कहा कि यहाँ हमारे आंदोलन को नुकसान पहुँचाता है। 2019 में लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर सीधे केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था। इसके बाद लेह, जो बुद्धिस्ट बाहुल जगह है, और कारगिल मुस्लिम बाहुल दोनों समुदाय राष्ट्र की मांग और ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग में एकजुट हो गए हैं ताकि नौकरी और जमीन के अधिकार की सुरक्षा हो सके। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय पर हमला किया, पुलिस वाहन में आग लगाई और कम से कम 30 पुलिसकर्मियों को घायल हुए। अधिकारियों ने गोलियां और आंसू गैस का प्रयोग किया। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह सेल्फ डिफेंस में किया गया। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन समेत समुदाय के नेताओं ने बेरोजगारी और बार बार वार्ता में देरी को युवाओं के गुस्से का कारण बताया। भूख हड़ताल की ऑर्गेनाइजर पद्मा स्टैंजन ने बीबीसी को बताया, सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन रही थी, इसलिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ा। केंद्र सरकार ने हालांकि कहा कि 2023 से स्थानीय नेताओं के साथ हुई वार्ता में फिनोमिनल प्रोग्रेस हुई है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स ने प्रक्रिया को प्रभावित किया। लद्दाख की आबादी लगभग 3 लाख है और यह चाइना और पाकिस्तान की सीमाओं से छटा है। 2020 में गलवान वैली में हुई झड़पों में 20 भारतीय और 4 चीनी सैनिक मारे गए थे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हाल की हिंसा की जांच की जाएगी। प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों के बीच और बैठकें इस सप्ताह होने वाली हैं। केंद्रीय समिति भी 6 अक्टूबर को लद्दाखी नेताओं से मिलने वाली है। चीनी ड्रोन एक्सपर्ट्स के बारे में जानकारी सामने आई है कि उन्होंने रूसी में एक सैंक्शन स्टेट ऑन आर्म्स मैन्युफैक्चरर के साथ काम किया है। रॉयटर्स को मिले दस्तावेज और यूरोपियन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के अनुसार चाइना के विशेषज्ञों ने 2024 से कई बार इड्रिक स्थित IEM जेट कुपोल फैक्ट्री का दौरा किया, जो वेस्टर्न सैंक्शंस के दायरे में है। इस दौरान कुपोल को चाइनीज मेड अटैक और सर्वेलेंस ड्रोन्स की सप्लाई मिली, जिसे रशियन प्रोक्योरमेंट कंपनी TSK वेक्टर ने उपलब्ध कराया। यह कंपनी पहले से ही US और यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस सूची में है।
रिकॉर्ड के अनुसार इसमें A140 और A900 वन वे अटैक ड्रोन शामिल थे। साथ ही A60, A100 और A200 जैसे मॉडल भी। कुपोल की टेस्ट रिपोर्ट्स के चेल्याविक्स में एक मिलिट्री साइट पर इन ड्रोन्स के फ्लाइट ट्रायल्स का जिक्र है। चाइनीज एक्सपर्ट्स ने ड्रोन असेंबल करने, रशियन स्टाफ्स को प्रशिक्षण देने और गर्पिया ड्रोन्स के लिए नई फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स और इंजन्स को इंटीग्रेट करने में मदद की। ये ड्रोन्स ईरान के सहद सीरीज़ पर आधारित है। एक नया ड्रोन GA-21 भी विकसित किया जा रहा है, जिससे सहद 104 जैसा माना जा रहा है और इसका इस्तेमाल सर्वेलेंस और स्ट्राइक दोनों के लिए किया जा सकता है। रॉयटर्स द्वारा देखने गए इन्फोसिस से पता चलता है कि चाइनीज ड्रोन मेकर सिचुआन AEE ने 5 मिलियन युआन से अधिक मूल्य के ड्रोन सप्लाई किए, जिनमें एंटी जैमिंग तकनीक भी शामिल थी। एक अन्य चाइनीज कंपनी हुनान होचेनयी का नाम भी सामने आया, जिससे HW-52V वर्टिकल टेक ऑफ ड्रोन का रसिया में परीक्षण किया गया। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि उससे इस सहयोग की जानकारी नहीं है और बीजिंग ने किसी भी पक्ष को लिथल वेपन्स नहीं दिए हैं। मंत्रालय का कहना है कि चीन डुअल सिस्टम पर कड़ा नियंत्रण रखता है। वही क्रेमलिन, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री, कुपोल और चीनी कंपनियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं की। विशेषज्ञों का कहना है कि रशियन ड्रोन प्रोडक्शन में चाइनीज कंपोनेंट्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है, जो क्रॉस बॉर्डर टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन में महत्व को दर्शाता है। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियाँ और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आएँ और हमारी सिटीज़न जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जन्म माना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की फाउंडेशन डे 13 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय के आवाज़ बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रिम्स में 5 मौतों से हड़कंप, संगठनों ने जांच शुरू की। वाइखोम बिरहरी ने कंपोजिट रीजनल सेंटर ताक्योल में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे मणिपुर में मणिपुर स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा मनाया गया। उखरुल में NSCM-IM नेता TH मुइबा के भव्य स्वागत की तैयारियों का जिम्मा UNC संभालेगा। मणिपुर कांग्रेस ने दसंगाई एक्सप्रेस की फर्जी खबर पर जताई करी आपत्ति, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। MSME के एक्सपोर्ट प्रमोशन और पैकेजिंग पर राष्ट्रीय सेमिनार होटल इम्फाल में आयोजित। इम्फाल ईस्ट पुलिस चेकपोस्ट के पास मिला शव, जांच जारी। लद्दाख में स्टैटवुड प्रोटेस्ट के बाद लेह में कर्फ्यू लगाया गया। दस्तावेजों में खुलासा, रसिया के सैंक्शन आम मार्केट कुपोल में चाइनीज एक्सपर्ट्स ने ड्रोन्स के विकास में सहयोग किया। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहे। धन्यवाद।